हेलो एवरीवन। आज हम मेमोरी टॉपिक करेंगे कि स्मृति बोलते किसे हैं या कैसे क्या कुछ इसकी प्रोसेस होती है, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि स्मृति बोलते किसे हैं, मेमोरी होती क्या है। देखिए, जब हम किसी बात या काम का आंसर करने के लिए या उसका जवाब देने के लिए जिन मेंटल प्रोसेस का या जिन मानसिक प्रक्रिया का हम यूज करते हैं उसे ही हम स्मृति या मेमोरी कहते हैं। मतलब कि यदि आपको कोई वर्क करना है या आपको किसी का आंसर करना है या आपको एटलीस्ट आपको कोई भी काम करना है, तो उसके लिए आप जो भी अपने माइंड में सोचते हैं या जो भी आप स्टेप्स लेते हैं, आप उनका यूज कर रहे हैं उस काम को करने के लिए या किसी बात का आंसर करने के लिए, तो वही हमारी मेमोरी होती है। आप सबको पता होगा कि बोलते हैं कि भाई मेमोरी से स्किप हो गया, मेमोरी में आ ही नहीं रहा है, कोई भी मतलब कोई वर्ड हो सकता है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, तो मतलब वही होती है मेमोरी। आज हम उसके बारे में ही अच्छे से जानेंगे। तो इसके अलावा जो मेमोरी होती है वो एक संज्ञानात्मक कार्य मतलब कोग्निटिव वर्क होता है हमारी बॉडी में। ये सारा प्रोसेस जो होता है ये हमारे माइंड में चलता है। कहाँ चलता है? सारा प्रोसेस हमारे माइंड में चलता है मेमोरी का। जो यह एक संज्ञानात्मक कार्य करने के लिए आवश्यक जानकारी को बनाए रखने, मतलब जब हम कोई भी कोग्निटिव वर्क करते हैं, कोई भी हम माइंड से रिलेटेड काम करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कहाँ रखा जाता है? माइंड में स्टोर रखा जाता है। और समय समय पर इसे पुनः प्राप्त करने के लिए मतलब दोबारा से हम उसको रिसीव करेंगे, टाइम पे हम उसको रिसीव करते हैं दोबारा से। मतलब कोई चीज आपको याद करनी है, फ्यूचर में आप पहुंच गए, मतलब आप अपने कोई बात सोच रहे हो, आप कोई अपने पास की बात सोच रहे हो, तो मतलब आप उसको दोबारा से आप उसको रिकॉल कर रहे हो, आप उसको पुनः प्राप्ति आप उसकी कर रहे हो अपने माइंड में। तो ये सारी जो एबिलिटी होती है, ये क्षमता होती है, यही हमारी मेमोरी होती है कि किस टाइप से हम मतलब अपनी चीजों को याद कर पाते हैं। यदि आप अच्छे से एक बार में ही आप अच्छे से माइंड में सेट कर लेते हो या आपको एक बार में ही कोई चीज याद आ जाती है, तो इट मीन्स क्या है कि आपकी मेमोरी अच्छी है। और यदि आप नहीं कर पाते हो तो मतलब कि आपकी मेमोरी थोड़ी कम है, ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। और जो ये प्रोसेस होती है सारी, ये हमारे माइंड में ही चलती है क्योंकि ये एक कोग्निटिव प्रोसेस है। इसी वजह से कि हम देखते हैं जो ये प्रोसेस होती है इसको 3 स्टेप्स में डिफाइन किया गया है, जिसमें फर्स्ट स्टेप है कूट संकेतन मतलब कोड नोटेशन, सेकंड है संग्रहण गैदरिंग इकट्ठा करना, एंड पुनः प्राप्ति मतलब रिकवरी कि उसको रिकवर करना। अब हम इन तीनों स्टेप्स को डीपली स्टडी करते हैं। ये देखिए, नंबर फर्स्ट है कूट संकेतन। कूट संकेतन कोड नोटेशन क्या होता है? यह संवेदी सूचना मतलब जो भी संवेदी हमारी इंफॉर्मेशंस हैं, जो भी हमारे सेंसरी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको ये एक ऐसे रूप में परिवर्तित करने की प्रोसेस है जिसे जो हमारा मेमोरी सिस्टम होता है वो उसको आगे भेज देता है या उसको आगे के लिए उसको प्रिपेयर करता है। मतलब जो भी हमारे पास सूचनाएं हैं, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है, उसको ये चेंज करने की प्रोसेस है कोड नोटेशन। और ये इसको प्रोसेस को मतलब इंफॉर्मेशन को चेंज करके इसको आगे मेमोरी सिस्टम के लिए प्रिपेयर कर देता है। ये होता है कोड नोटेशन। नेक्स्ट है हमारा संग्रहण मतलब गैदरिंग। इसमें क्या होता है, यह दूसरा चरण है। इस चरण में क्या होता है कि जो भी हमारे प्रोसेस यहाँ पे हमने जो सूचनाएं हमने इकट्ठी की, जो हमने गैदर की, जो कि हमने मेमोरी सिस्टम के द्वारा जो भी सूचनाएं थी, जो भी इंफॉर्मेशन थी, उनको इकट्ठा किया गया, उनको गैदर किया गया ताकि बाद के समय में इसका उपयोग किया जा सके। मतलब जो भी यहाँ से इंफॉर्मेशन आई उसको गैदर कर लिया गया ताकि टाइम आने पर एट ए टाइम हम उसका यूज कर सके। ये होती है गैदरिंग प्रोसेस। थर्ड है पुनः प्राप्ति, इट मीन्स रिकवरी। यह चरण आवश्यकता होने पर किसी कार्य को पूरा करने के लिए संग्रहित सामग्री को खोजने और उसे चेतन स्तर पर लाने की क्रिया को संदर्भित करता है। मतलब कि जब भी हमें नीड हो, हम कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हमको नीड है अपने माइंड में सेटअप कुछ बातों की, मतलब वो उसको ढूंढेगा, उसको सर्च करेगा, जो भी उस टॉपिक से रिलेटेड हमारे माइंड में जो हमने गैदर किया गया है, जो हमने गैदर किया है इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में, ये उसको सर्च करेगा कि हाँ इस टाइम पे आपको इस टाइप की आपको मतलब इन्फॉर्मेशन की जरूरत है।
और उसे चेतना स्तर पर लाने की क्रिया को संदर्भित करता है। मतलब कि हम उसको याद कर सके, मतलब चेतना मतलब होता है वर्किंग मेमोरी एक टाइप से हम बोल सकते हैं, उस स्तर पर लाने के लिए ये एक प्रोसेस है। हालांकि इसमें किसी भी चरण के पूरा होने में कोई भी समस्या या बाधा स्मृति विफलता का कारण बन सकती है। मतलब कि जो भी स्टेप्स होते हैं इसमें पूरा होने में कोई भी समस्या या बाधा, मतलब कोई भी यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कोई भी यहाँ पे बाधा आ सकती है, और वही इसका विफलता का मतलब इसके फेल होने का कारण बन सकती है हमारी रिकवरी प्रोसेस में। बहुत सारे रीजंस होते हैं कि आप नहीं कर पाते हो, याद नहीं हो पाता है, तो उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, और इसी कारण जो प्रोसेस होते हैं ये फेल हो जाती है। ये हमने देखी इसकी प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं स्मृति के मॉडल। इसमें यहाँ पे 2 मॉडल्स की बात की गई है। सबसे पहले हम देखते हैं स्मृति का पारंपरिक मॉडल। जो ये स्मृति का पारंपरिक मॉडल है ये एटकिंसन और सिफ्रिन ने दिया था 1968 में, 1968 में उन्होंने इस स्मृति के मॉडल को प्रस्तुत किया था एटकिंसन और सिफ्रिन ने। कब? 1968 में, जिसे स्मृति का अवस्था मॉडल या मॉडल के रूप में जाना जाता है। मतलब इसे स्मृति का अवस्था मॉडल भी कह सकते हैं हम। और यदि हम इंग्लिश टर्म की बात करें तो मॉडल सेम लग रहा होगा आपको, बट ये चेंज है। एटकिंसन और सिफ्रिन ने मानव स्मृति के काम करने की प्रणाली को कंप्यूटर की कार्य प्रणाली के समान या समतुल्य बताया है। मतलब उन्होंने क्या कहा कि जो ह्यूमंस की जो मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मेमोरी के समान ही वो काम करती है, दोनों सिस्टम सेम होते हैं। उन्होंने ऐसा माना एटकिंसन ने और सिफ्रिन ने। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि कंप्यूटर के समान हमारे पास स्मृति तंत्र के विभिन्न रूप हैं। मतलब हमारे जैसे कंप्यूटर के पास बहुत सारे मेमोरी सिस्टम होते हैं, सेम एज हमारे पास भी बहुत सारे सिस्टम हैं। और यहाँ पे 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे 3 बताए गए हैं, उन्होंने 3 बताए हैं। अभी मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाऊंगी। सबसे फर्स्ट है संवेदी स्मृति। मतलब इसमें संवेदी सूचनाएं बहुत संक्षिप्त समय के लिए, मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे रहती है सूचनाएं। जैसे ये देखिए, ये है यहाँ पे, जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आई, इनकमिंग इंफॉर्मेशन यहाँ पे आती है, देन वो जाएगी सेंसरी में, मतलब कि संवेदी स्मृति में वो जाएगी। और जो इसकी कैपेसिटी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब इसकी कैपेसिटी जो है वो बड़ी होती है, लार्ज होती है, इसकी ज्यादा होती है अवधि। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अटेंशन करेंगे, मतलब हम अवधान करेंगे, हम ध्यान लगाएंगे। उसके बाद क्या होगा, देन जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो जाएगी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसकी कैपेसिटी शॉर्ट होती है, क्योंकि वो छोटे समय के लिए होती है, मतलब वो लघुकालीन स्मृति होती है। ये मान लीजिए कि अब ये बस 30 सेकंड तक ही हमारे माइंड में रहती है। उसके बाद हम दोबारा से हम उसकी रिहर्सल करते हैं और वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है, जिसका हम बोलेंगे दीर्घकालीन स्मृति। और इसकी जो कैपेसिटी होती है वो इन्फिनिटी तक होती है, मतलब अनंत तक इसकी कैपेसिटी होती है, अनंत तक इसकी कैपेसिटी होती है। और जो इसकी अवधि होती है वो जीवन काल, मतलब हमारे माइंड में सेटअप हो जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके माइंड में बहुत सारी बातें ऐसी होंगी जो आपके बचपन की आपको अभी तक याद होंगी, तो डेट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो ये हमारा डायग्राम मैंने आपको समझाया, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हम इसको थोड़ा थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि संवेदी स्मृति मतलब सेंसरी, मतलब ये वाली यहाँ पे सेंसरी इसकी बात की जा रही है। इसमें संवेदी सूचनाएं बहुत कम समय के लिए रहती है, मतलब बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए रहती है। इसमें मतलब एकदम लगा लो आपकी बस 1 सेकंड के लिए हमारे माइंड में रहता होगा यहाँ पे सब कुछ, बस यही इतनी टाइम ड्यूरेशन इसकी होती है। देन लघु स्मृति मतलब शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस तंत्र में जानकारी बहुत कम समय के लिए रहती है। अध्ययनों के अनुसार यह 30 सेकंड तक जानकारी रखता है। जैसे हाथ से फोन नंबर डायल करने जैसा कोई कार्य यदि हम कर रहे हैं तो मतलब बस 30 सेकंड ही हमारे माइंड में रहेगा यहाँ पे, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म मेमोरी है। इसी वजह से इसको हम भूल भी सकते हैं, भूल तो हम इसको भी सकते हैं। जो लॉन्ग टाइम मेमोरी होती है इसको हम नहीं भूल सकते, ये हमें जीवन भर तक याद रहती है। थर्ड है दीर्घकालीन स्मृति मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसे सभी प्रकार की यादों का भंडार गृह माना जाता है। मतलब जो भी हमारी मेमोरीज हैं, जो भी हमारी यादें हैं, उसका स्टोर है। स्टोर हाउस क्या है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी उसका स्टोर हाउस है।
स्मृति की इस प्रणाली के कारण आप बचपन से पिछले शाम तक की चीजों को याद रख सकते हैं। मतलब जो भी चीज आपको याद है, चाहे वो आपकी चाइल्डहुड, आपके बचपन की हो या कल रात की हो या मतलब कुछ भी हो, जो भी आपके माइंड में बात है, तो डेट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो आपको, यदि आपको याद है पास्ट की बातें, तो इट मीन्स क्या है कि वो दीर्घकालीन स्मृति है। मैंने आपको ये कराया है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। हमने एक मॉडल कर लिया है, अब हम करते हैं हमारा दूसरा मॉडल। दूसरे मॉडल का क्या नाम है? स्तर प्रक्रम संसाधन मॉडल। जो ये वाला मॉडल है, ये वाला क्रिक व ट्यूलिंग ने दिया है। ये वाला मॉडल क्रिक व ट्यूलिंग ने दिया है। यह मॉडल एटकिंसन व शिफ्रिन मॉडल के दावों का खंडन करता है कि स्मृति में अलग अलग उपतंत्र होते हैं। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, एटकिंसन और शिफ्रिन ने क्या कहा था कि जो स्मृति होती है, जो हमारी मेमोरी होती है, उसमें बहुत सारे मतलब सब सिस्टम्स होते हैं जैसे कंप्यूटर में होते हैं। बट ये वाला जो मॉडल है, स्तर प्रक्रम संसाधन मॉडल, ये इस बात का खंडन करता है कि नहीं, ऐसा नहीं होता है। प्रक्रम संसाधन के स्तर एलओपी का मतलब यहाँ पे क्या है? लेवल ऑफ प्रोसेसिंग। यह मॉडल क्या कहता है कि जानकारी को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जाएगा या नहीं, यह इसके संसाधन के स्तर पर निर्भर करता है। मतलब किस टाइप से रिसोर्सेज मिल रहे हैं, किस लेवल पे रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ये बात डिपेंड करेगी यहाँ पे कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो आपने सक्सेसफुली रिसीव की है या नहीं की है। ये यहाँ पे इस वाले प्रोग्राम का कहना है, इस वाले मॉडल का कहना है। एलओपी मतलब लेवल ऑफ प्रोसेसिंग, उस लेवल को कहते हैं या उस स्तर को कहते हैं जिसमें जानकारी कूट संकेतिंग की जाती है, मतलब कोड नोटेशन की जाती है। मतलब इसमें इंफॉर्मेशन को कोड नोटेशन किया जाता है। नेक्स्ट है जो क्रिक व ट्यूलिंग थे, इन्होंने 1975 में 3 यहाँ पे एलओपी दिए थे। तो इसमें फर्स्ट है भौतिक या संरचनात्मक संसाधन, सेकंड है ध्वन्यात्मक संसाधन और थर्ड है शब्दार्थ संसाधन। तो इसमें फर्स्ट जो है हमारा भौतिक या फिर संरचनात्मक संसाधन, इसका क्या मतलब होता है कि सूचना का भौतिक विशेषताओं के आधार पर कोड नोटेशन हम उसके करेंगे। मतलब हम उसको जो भी इंफॉर्मेशन है, हम उसकी भौतिक मतलब हम उसकी जो उसकी क्वालिटीज है, उसकी विशेषताएं हैं, उसके आधार पे हम उसका कोड नोटेशन करेंगे। सेकंड है ध्वन्यात्मक संसाधन, मतलब यह कैसे सुनाई देता है, इस आधार पर कूट संकेतन मतलब कोड नोटेशन। जैसे कैट के साथ हैट कविता, मतलब कि यहाँ पे तो हमने जो इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसकी क्वालिटीज देखी, हमने उसका कोड नोटेशन कर दिया। सेकंड वाले में मतलब हम क्या बेस बनाएंगे, किस बेसिस पे हम करेंगे कि कैसे सुनाई देता है, कैसे हम उसको हियर कर रहे हैं, कैसे हम उसको सुन रहे हैं, इस बेसिस पे हम उसको कोड नोटेशन करेंगे। जैसे हैट के साथ क्या मतलब राइमिंग वर्ड्स आप बोल सकते हो एक टाइप से, जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं, समान ताल वाले वर्ड्स हिंदी में कहें तो इस टाइप से ये वाला होगा। थर्ड है शब्दार्थ संसाधन, मतलब कूट संकेतन सूचना के अर्थ, मतलब जो भी हमने यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन थी, हमने उसको नोटेशन जो किया था इन्फॉर्मेशन का, उसकी हम मीनिंग की बात करेंगे या हम उसकी अवधारणा, हम उसके कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे और इसी आधार पे किया जाता है। ये देखिए यहाँ पे बता रखा है कि कैसे कैसे, जैसे शारीरिक हो गया, ध्वन्यात्मक हो गया, अर्थगत हो गया, मतलब ये तीनों इसके मतलब यहाँ पे उन्होंने 3 एलओपी दिए थे ये। और जैसे जैसे जो रिसोर्सेज होगा उसकी गहराई बढ़ेगी, वैसे वैसे ये तीनों भी बढ़ते चले जाएंगे। ये किसका मॉडल था? ये मॉडल था क्रिक व ट्यूलिंग का, जो उन्होंने कब दिया था? 1975 में दिया था। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। एक बार हम इसको स्पीडली एक बार रिकैप कर लेते हैं। मतलब हमने आज टॉपिक किया था स्मृति, मेमोरी की। मेमोरी बोलते किसे हैं? जब हम कोई भी काम या बात का जवाब देने के लिए हम जिस भी हम मेंटल प्रोसेस का यूज करते हैं, तो उसे ही मेमोरी कहा जाता है। और ये प्रोसेस होती है, ये कोग्निटिव प्रोसेस होती है। सब कुछ सिस्टम हमारे माइंड में चलता है और ये हमारी कैपेसिटी होती है जिसके माध्यम से ही हम अपने माइंड में बातों को रिकॉल कर पाते हैं। यहाँ पे 3 स्टेप्स बताए गए हैं इस वाले प्रोसेस के, मतलब प्रोसेस यहाँ पे 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। इसमें फर्स्ट है कोड नोटेशन, गैदरिंग एंड रिकवरी। इसमें हमने किया था सबसे पहले तो हम जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन थी हम उसको इसमें चेंज करते हैं इस वाले कोड नोटेशन में, और उसको हम मतलब कि मेमोरी सिस्टम के लिए हम उसको प्रिपेयर करते हैं।
जो सेकंड था संग्रहण गैदरिंग, उसमें हम जो भी हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है हम उसको अच्छे से संग्रहित कर लिया जाता है, मतलब हम उसको अच्छे से गैदर कर लेते हैं ताकि हम उसका आने वाले टाइम में यूज कर सकें। थर्ड है पुनर्प्राप्ति, मतलब रिकवरी, कि हम उसको कैसे रिकवर करेंगे, मतलब कि जैसे जब हमको नीड होगी जब हम इंफॉर्मेशन की, तो उस टाइम हमारे माइंड में हम उसको सर्च करेंगे और उसको चेतन स्तर पे लाएंगे, हम उसको यूज के लेवल पे लेके आएंगे और उसको यूज करेंगे। और इस वाले स्टेप्स में बहुत सारी बाधाएं भी हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। फिर हमने किए थे स्मृति के मॉडल्स। हमने 2 मॉडल्स किए हैं। फर्स्ट मॉडल था हमारा स्मृति का पारंपरिक मॉडल, जो कि एटकिंसन व सिफरिन ने दिया था 1968 में, और इस मॉडल को स्मृति का अवस्था मॉडल भी कहा जाता है। और इनका क्या मानना था एटकिंसन व सिफरिन का, इन्होंने कहा था कि जो मानव स्मृति है, जो ह्यूमन की मेमोरी है, वो कंप्यूटर के सिस्टम ही मतलब सिस्टम के अकॉर्डिंग ही काम करती है। और हमारे पास भी ऐसे बहुत सारे मतलब सब सिस्टम्स होते हैं जैसे कंप्यूटर के पास होते हैं। यहाँ पे हमने किया था जैसे कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई, देन वो हमारी सेंसरी मेमोरी में जाएगी, उसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगी और एटलीस्ट वो लॉन्ग टर्म में सेव हो जाएगी। तो मैंने आपको बताया था। फिर हमने यहाँ पे इन तीनों के बारे में जाना था अच्छे से कि यहाँ पे बहुत कम टाइम के लिए रहती है कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड में। तो ये 30 सेकंड तक इतनी कैपेसिटी होती है लघु स्मृति की, शॉर्ट टर्म मेमोरी की। और जो लास्ट 3 था दीर्घकालीन स्मृति, मतलब ये लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है, इसमें हम अपनी सारी बातों को अच्छे से रख पाते हैं। हम अपने बचपन की बातों को भी हम यहीं पे स्टोर करके रखते हैं। सेकंड था हमारा स्तर प्रक्रम संसाधन मॉडल, जो कि क्रेक व ट्यूलिंग ने दिया था। और ये वाला जो स्मृति मॉडल है, ये एटकिंसन व सिफरिन का जो मॉडल था उसका ये खंडन करता है, उसको ये डिनाई करता है। क्योंकि इस वाले एटकिंसन व सिफरिन ने क्या कहा था कि स्मृति के अलग अलग उपतंत्र होते हैं, बट ये वाला जो मॉडल है ये इस बात को नहीं मानता, ये इस बात का खंडन करता है। ये ऐसे बोलता है कि जैसे जैसे आपके संसाधन का स्तर होगा उस बात पे ये डिपेंड करेगा कि आपको जो इन्फॉर्मेशन थी वो आपने सक्सेसफुली प्राप्त की है या नहीं की है, इनका ये मानना है। इसके अलावा यहाँ पे क्रैक व ट्यूलिंग ने यहाँ पे 1975 में 3 LOP मतलब लेवल ऑफ प्रोसेसिंग बताए थे। फर्स्ट था भौतिक संसाधन, सेकंड था ध्वन्यात्मक संसाधन और थर्ड था शब्दार्थ संसाधन। तो ये हमारा टॉपिक था, मैंने आपको करा दिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया हो सब कुछ। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ आपको इस वे में समझाने की। आई होप कि आपको समझ में आ रहा हो। यदि आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू एवरीवन।